बैंक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर निकल कर आई है। आपका जो 13 बाइपर्टाइट सेटलमेंट है वो बैंकों में 2027 से लागू होना है। तो उसके रिगार्डिंग आपका यूनियन है उन्होंने अपनी जो मीटिंग से वो स्टार्ट कर दी है। तो आज एक आपकी मीटिंग होगी जिसमें आपका फॉर्मेशन ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड से वो होने वाले हैं। कितनी आपकी सैलरी बढ़ेगी, क्या बाकी मुद्दों का होगा, सारी चीजें डिटेल में इस वीडियो में मैं बताऊंगा। साथ ही में मीटिंग किस यूनियन की है, कहां पर है और क्या चीजें फाइनलाइज होके जो प्रिपरेशन करके आईबीए को सबमिट की जाएगी, 40 कौन सी वो डिमांड रहेगी, कितनी सैलरी हाइक होगी, सारी चीजें चलिए देख लेते हैं। तो आप बैंक में काम करते हैं या बैंक से रिटायर्ड एम्प्लॉय से, तो आप सभी का एक फर्ज बनता है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप बैंक एम्प्लॉयज रिटायर्स के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड चैनल है। जो भी छोटा से बड़ा अपडेट आएगा या ये मीटिंग का जो भी आउटकम आएगा सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो फ्री में दबाकर हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलिए आ जाते हैं, उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना, जेआईबी का एक्सेलेंस बैच हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। डीबीएफ भी इसमें कवर होता है, तो आप यहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं। कंप्लीट थियरी जो एक्सपर्ट है जिन्होंने जेआईबी सीआईबी क्लियर किया है, जो कोचिंग में बैंक में काम कर चुके हैं, वो आपको एक पूरा थियरी ले रहे हैं। अभी मिड जुलाई से चालू हुआ है और अक्टूबर में बैच खत्म हो जाएगा। टॉपिक वाइज एमसीक्यू, साथ ही में पीवाईक्यू, केस स्टडी, 80 आपको नए पैटर्न के मॉक टेस्ट और मेरी मेंटरशिप आपको फ्री में मिलेगी। तो आप व्हाट्सएप पर इस नंबर पर हाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। 999 में पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम इसकी जो वैलिडिटी है वो आपको मिलने वाली है। साथ ही में पेंशनर्स जो है वो अपना बैंक पेंशनर्स गाइड प्रोग्राम हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें अलग से आपको एक्सक्लूसिव वीडियो मिलेंगे, मुझसे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं। रूल रेगुलेशन, क्यूएनए वीडियो, कोर्ट केस की सारी डिटेल सर्कुलर आपको अलग से मिलेंगे। पेंशन की कैलकुलेशन, एरियर्स, बेनिफिट और व्हाट्सएप ग्रुप हमारा अलग से जो बैंक रिटायर्स का है वो भी आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। इस नंबर पर हाई करके 499 में पूरा एक्सेस ले सकते हैं। अब आ जाते हैं कौन सी वो मीटिंग है वो मैं सबसे पहले बता देता हूँ। 13 बीपीएस की पहली जो बड़ी मीटिंग है वो होने जा रही है। ऑफिशियल आप इसको मीटिंग कह सकते हैं। जैसे आपका इसको पैरेलल ड्रॉ करें 8 पे कमीशन से, तो वहां पर जो आपके अलग अलग जो आपके यूनियन एसोसिएशन की मीटिंग हो रही है अभी, वैसे ही यहाँ पे 13 बीपीएस के लिए सबसे बड़ा जो आपका बैंकों का यूनियन है, जो अपनी सीओडी के लिए पहले कमिटी फॉर्म जो है वो कर चुका है। अब वो कमिटी पहली जो मीटिंग है फाइनलाइजेशन ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड्स के लिए, देखिए ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन जिसके जीएससीएचवी है, वो आपका पूरा सबसे बड़ा बैंकों में यूनियन है। वही लोग यहाँ पे सारी चीजें जो है वो डिसाइड करते हैं। फिर ये जो आपका चार्टर ऑफ डिमांड प्रिपेयर करेंगे वो यूएफबीयू के सामने रखेंगे, बाकी यूनियन के सामने रखेंगे। ऑलमोस्ट इनकी 99% इनकी जो डिमांड होती है वो आपकी अप्रूव की जाएगी, जो फाइनलाइज करके आईबीए को सबमिट की जाएगी। तो देखिए इनकी जो आपकी सब कमिटी अभी थोड़े 1 महीना पहले जो आपकी बनाई है, उनकी मीटिंग हो रही है फॉर्मेशन ऑफ चार्टर ऑफ डिमांड फॉर 13 बाइपर्टाइट सेटलमेंट। अब वो डिमांड्स कौन सी रहेगी मैं आपको आगे बताता हूं। जो आपका एक चेन्नई में 3 और 4 अगस्त 2026 को, मतलब आज और कल इसकी चेन्नई में जो है बैठक हो रही है। जो भी इसका ऑफिशियल आउटकम आएगा या जो भी अगर कोई बयान आता है वो भी हम वीडियो के जरिए आपके साथ जो आउटकम है वो शेयर करेंगे। अब आ जाते हैं आपकी सैलरी, पेंशन कौन सी सीओडी आपके लिए रहेगी 13 बीपीएस में, उस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं सैलरी पर। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो आपको इस बार कोई 5 डेज बैंकिंग का एमओयू या कोई बड़ी दूसरी मांग की एमओयू या कुछ साइन करवाने की जरूरत नहीं है। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही चीज जो है डिमांड रहनी चाहिए कि हमारी जो सैलरी है वो सबसे ज्यादा बढ़नी चाहिए, बाकी चीजें हमें नहीं चाहिए। क्योंकि अभी एलआईसी में 53,000, ये जो 12 बीपीएस लगा उसका पैरेलल जो इंश्योरेंस सेक्टर में लगा उसमें 53,000 बेसिक जो पे है एलआईसी एओ की हुआ करती थी, वो 88,635 रुपीज चली गई। तो आप देखिए बेसिक पे कितनी उनकी बढ़ी, और बैंकों में सिर्फ 48,000 अभी 12 बीपीएस में जो आपका बैंक पीओ है उसकी सैलरी हुई। तो आपको इस बार क्या डिमांड करनी है, लगभग 1.5 गुना तो आपकी बेसिक सैलरी बढ़नी चाहिए। ये सबसे पहली डिमांड होनी चाहिए। आपको फिर से ऐसा टोपी ना पहनाया जाए कि आपका 5 डेज बैंकिंग हम दे देंगे, सैलरी कम हाइक लीजिए। जैसे 12 बीपीएस में आपको सिर्फ 1.3 की यहाँ पे हाइक दी गई, 1.33 की आपकी हाइक दी गई, उसकी जगह आपको मिनिमम 1.5 गुना, उससे ज्यादा ही आपको चाहिए सैलरी में हाइक। 48,000 बैंक पीओ की है तो 72 से 75,000 के आसपास आपको बेसिक पेंशन पीओ की, और क्लर्क की बेसिक पेंशन 40,000 से 45,000 के बीच में आपको इस बार डिमांड करनी है। ओवरऑल आपका 25% ग्रोस हाइक, आपका जो भी जितने भी सेट जो आपका अलाउंसेस हाइक करके टोटल 25% हाइक की आपको डिमांड करनी है। और स्पेशल अलाउंस का मर्जर है वो बेसिक में की जाए, ये भी बहुत बड़ी डिमांड है। जो इसके लिए ये जो आपका
बेसिक पे है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, जिससे आपका एनपीएस, ग्रेच्युटी, पेंशन उसमें बहुत ज्यादा आपको फायदे होते हैं। अलग से मिल रहा है तो आपको उतने बड़े नुकसान है वो हो रहे, तो ये भी बड़ी डिमांड जो है वो यूनियन को रखनी चाहिए। मेन आपका जो डिमांड से चार्टर्ड ऑफ डिमांड जो प्रिपरेशन हो रही है उसमें मेन डिमांड्स कौन सी रहेगी, तो 5 डेज बैंकिंग जो है वो आपका लगाना अभी आपका लग नहीं रहा है, 2026 पूरा यहाँ पे निकल जाएगा। इसके बाद 2027 आएगा तो ये सीधा मुद्दा आपका जो चार्टर्ड ऑफ डिमांड का हिस्सा हो जाएगा 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट का, तो उसमें आपका 5 डेज बैंकिंग इंट्रोड्यूस करना ये सबसे एक बड़ी डिमांड रखेंगे। बैंक पेंशन ऑपरेशन, जो बैंक रिटायर्स का पेंशन ऑपरेशन सालों से पेंडिंग है वो भी आपकी डिमांड रहेगी कि एक्स ग्रेशिया को हटा दिया जाए और बैंकों का पेंशन ऑपरेशन है वो 13 बाइपार्टाइट सेटलमेंट में किया जाए। अगर एमसी सिंगला केस जो बैंक रिटायर्स का सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो अगर वो जीतते नहीं है तो ये आपका सीधा आपका यूनियन आईबीए के साथ बातचीत करके गवर्नमेंट का अप्रूवल से पेंशन ऑपरेशन करवाए। डीए के 8088 पॉइंट सभी रिटायर्स के मर्जर का भी यहाँ पे रहेगा यूनिफॉर्म, जो जैसे एम्प्लॉइज का होता है वैसे ही बैंक रिटायर्स का डीए होना चाहिए। बैंक की पीएलआई और स्पेशल हाउस मैंने जैसे बताया, बैंक पीएलआई आपकी जो अभी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि स्केल 4 से अबो 4 से अबो की बहुत ज्यादा पीएलआई मिलती है, उससे नीचे के जो आपके कर्मचारी होते हैं क्लर्क पीओ उनकी कम होती है, तो पीएलआई में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किया जाए। स्पेशल अलाउंस का मर्जर जैसे बताया कि उस पर सारे सुपर एन्युएशन के बेनिफिट भी मिले और साथ ही में जो अभी आपका जॉब पे रहते हुए बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है वो भी कम हो, तो ये मर्जर वाला पॉइंट सबसे बड़ा रहेगा। अब मैं फटाफट से जो 40 कौन सी वो डिमांड हो सकती है, जो ऑलरेडी 12 बीपीएस का हिस्सा थी वही आपकी डिमांड्स पूरी तरह से पूरी नहीं हो पाई, तो वही डिमांड्स आपकी हो सकती है ये फॉर्मेशन में, वो मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूं। देखिए जो आपका वेज रिवीजन है वो जो आपके बाकी बैंकों में लगाया जाए, इमीडिएट 5 डेज बैंकिंग का इंट्रोड्यूशन, साथ में इंप्रूव पेंशन जो है वो किया जाए। सभी रेसिडुअल इशूड यहाँ पे 11 बीपीएस के थे वो 12 बीपीएस के आ जाएंगे। 12 बीपीएस है सभी प्राइवेट सेक्टर फॉरेन बैंक को कवर करे, वैसे ही 13 बीपीएस की बात आ जाएगी। साथ ही में जो आपका जो इफेक्टिव डेट है वो 1 नवंबर 2027 से आपको ये लगाना है बैंकों में, तो वही आपकी डेट से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री भी, डीएफएस भी, आईबीए भी पॉजिटिव है कि आपका जो 13 बीपीएस है वो आपका ड्यू डेट से ही लागू हो जाना चाहिए। मतलब ये मीटिंग और सारे राउंड कंप्लीट हो गए, आपकी 1 नवंबर 2027 से रिवाइज सैलरी आपको मिलेगी, ना एरियर्स की जरूरत पड़ेगी, ना कोई डिले आपका होगा। साथ में जो आपका एक्सपेंडिचर के हिसाब से नेगोशिएशन हो, जो आपका जो पे स्केल डीएनएस अलाउंस का फॉर्मूला रिवाइज किया जाए, स्पेशल अलाउंस का मर्जर किया जाए बेसिक पे में, स्पेशल अलाउंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, फिक्स पे, पर्सनल पे, सारी चीजें यहाँ पे इंप्रूव की जाए। हाउसिंग में इंप्रूव किया जाए, एचआरआई में एजुकेशन अलाउंस लाया जाए, ट्रांसपोर्ट रिएम्बर्समेंट, पेट्रोल कॉस्ट में आपका जो है इंप्रूवमेंट किया जाए। लीव बेनिफिट, लीव बैंक सिस्टम, लीव फेयर कंसेशन, एनुअल मेडिकल एल इंप्रूवमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर एम्प्लॉयज, बोनस जो आपके एम्प्लॉय से अभी एक खबर आई थी, एआईबीए ने कहा है कि अभी आपका जो 13 बीपीएस आएगा उसमें हम जो बोनस है बैंक एम्प्लॉयज के लिए वो उनका राइट है तो उनको दिलवाएंगे, तो ये भी बड़ी डिमांड रहेगी। ग्रेच्युटी आपकी अभी लिमिट है वो 20 लाख है, वो बैंकों में 25 लाख की जाए। रेट प्रोविडेंट फंड के जो आपके इनहांस किया जाए, इंप्रूव पेंशन स्कीम इंप्रूव की जाए। एग्जिम्पशन इनकम टैक्स का जो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट से हटाया जाए। साथ ही में डीए लिंक फॉर पोस्ट 2010 एम्प्लॉयज है उनकी पेंशन की जाए। साथ ही में इंप्रूवमेंट स्पेशल एरिया अलाउंस किया जाए। क्राइटेरिया सीलिंग डिपेंडेंस इनकम जो है वो बढ़ाई जाए। आउट जो सोर्सल एम्प्लॉयज है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से उनको रेगुलराइज किया जाए। पेमेंट इक्वल जो इक्वल वर्क के लिए किया जाए। साथ ही में बैंकिंग बीसी का जो आपका वर्क है उससे रिलेटेड है। जो आपका टेम्पररी एम्प्लॉय को ऑब्जर्व किया गया, रिक्रूटमेंट अच्छी, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज को फुल टाइम वर्कमैन बनाया जाए। अदर अलाउंस में भी इंप्रूवमेंट किया जाए। साथ ही में आपका ये जो आपका शास्त्रीय अवार्ड का कुछ है डेलीशन प्यारा वो आपका फॉलो किया जाए। मॉडिफिकेशन ट्रांसफर जो आपकी पॉलिसी है वो अच्छी की जाए। रिटायर एम्प्लॉयज का जो सारे इशू है वो सॉल्व किया जाए। स्टार्ट फेयर जो आपका एसडब्ल्यूएस फंड है वो आपके अच्छी किया जाए। स्पेशल प्रोविजन इंप्रूवमेंट सर्विस कंडीशन में लाए जाए। वर्कमैन और जो आप वुमेन एम्प्लॉयज है उनके स्पेशल प्रोविजन एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयज के लिए और इशू कंसर्न फिजिकली चैलेंज डिफरेंटली एबल एम्प्लॉयज। तो ये बड़ी बड़ी जो डिमांड्स है वो क्या रह सकती है वो आपने देखा, लेकिन आपके लिए मैटर जो डिमांड करेगी वो सबसे पहले तो ये आपका जो बड़े मुद्दे है वो पेंशन ऑपरेशन, 5 डेज बैंकिंग, पीएलआई, डीए मर्जर, स्पेशल हाउस मर्जर, ये आपके रहेंगे। और सैलरी में ओवरऑल 25% मिनिमम आपको हाइक लेनी है और आपकी जो बेसिक पे है वो इतनी बढ़ाने की बड़ी जो मांगे है वो रहेगी। ये जो आपकी मीटिंग होगी, जो भी आउटकम आज और कल की मीटिंग का ऑफिशियल आएगा वो आपको सबसे पहले वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलेगा, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। फाइल टेक्स्ट पहुंचे।